गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट तक वीडियो में हमारा चल रहा था पॉलीफेरा, ठीक है ना। फाइलम पॉलीफेरा चल रहा था। आज हम देखने वाले उसके बाद में नेक्स्ट फाइलम फाइलम सीलेंट्रेटा। संघ सीलेंट्रेटा, ठीक है। सीलेंट्रेटा जो वर्ल्ड बना हुआ है, ये वर्ल्ड बना हुआ है सीलेंटेरॉन से। सीलेंटेरॉन कैविटी, ठीक है ना। सीलेंटेरॉन कैविटी किसे बोला जाए? मैं एक यहाँ पे छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम है किसका? हाइड्रा का। आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा 12th वगैरह में। ये इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक पाए जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेंटिकल्स, ठीक है ना। ये जो बीच में कैविटी या ब्लैंक स्पेस पाया जा रहा है, ठीक है ना, इस ब्लैंक स्पेस को हम लोग बोलते हैं सीलेंटेरॉन कैविटी। तो ऐसे सारे के सारे जंतु अंदर से क्या होंगे? अंदर इनमें सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाएगी, अंदर की तरफ इनमें सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं ऐसा कोई भी एनिमल जिसके अंदर सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाए, ठीक है ना। सीलेंट्रॉन कैविटी पाई जाए किस फाइलम के अंतर्गत आता है? सीलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत आता है। तो ये सीलेंट्रेटा जो वर्ल्ड बना हुआ है, ये भी कहाँ से बना हुआ है? सीलेंट्रॉन कैविटी से बना हुआ है, ठीक है ना। ओके, तो सबसे फिर हम क्या देखते हैं? इसके जनरल कैरेक्टर्स। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण, ठीक है ना। ये हाइड्रा बना रखा है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। रेफरेंस एनिमल के रूप में भी इसे लिया जा सकता है, ठीक है ना। ये जो ऊपर की तरफ पाया जा रहा है, ओपन स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इस भाग को हम लोग बोलते हैं मुखीय भाग। इस भाग को हम लोग बोलते हैं मुखीय भाग, ओरल पार्ट। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये है ओरल पार्ट, हिंदी में मुखीय भाग। नीचे वाला जो बॉटम वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये है अवमुखीय पाद, एबोरल पार्ट। एबोरल पार्ट, ठीक है ना। तो इसको दो प्रकार से हम लोगों ने बांटा, दो प्रकार से क्या किया है हमने? इसको बांटा है। यदि इसको इसकी सिमेट्री की बात की जाए, इसकी सिमेट्री की यदि बात की जाए, सिमेट्री सममिति की यदि बात की जाए, तो सममिति हो सकती है इसकी। ये बायलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति भी प्रदर्शित कर सकता है। ये रेडियल सिमेट्री भी, अरीय सममिति भी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको फर्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है? फर्स्ट कैरेक्टर हो सकता है एक और मुख होने के कारण, एक और मुख होने के कारण, होने के कारण शरीर के मुखीय, शरीर के मुखीय ऊपर की तरफ वाला पार्ट जो हमने बोला है ओरल पार्ट, मुखीय व अवमुखीय, एबोरल पार्ट बन जाते हैं, एबोरल पार्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी हमने बात की है इसमें सममिति की। सममिति हमने बात की अरीय सममिति, द्विपार्श्व सममिति, और अरीय का एक टाइप और होता है द्विअरीय, ठीक है ना।
बाय रेडियल सिमेट्री भी प्रदर्शित कर सकता है। सीलेंट्रेटा के जंतु सीलेंट्रेटा के जंतु अरीय, रेडियल, द्विअरीय, बाय रेडियल व द्विपार्श्वमिति, बायलेटरल सिमेट्री प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं। सारे के सारे जंतु हमने प्रोटोजोआ के बाद में जितने भी देखा है, जैसे पोरिफेरा के देखे थे, सारे के सारे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। साथ ही साथ क्या पाया जाता है, इनमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे कि मैंने ऊपर की तरफ स्पर्शक बना रखा है, इनका काम था भोजन को पकड़कर शरीर के अंदर डालना, तो भोजन को पकड़कर शरीर के अंदर डालना। साथ ही साथ जो सीलेंट्रॉन कैविटी है भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई गुहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पाचक रसों का श्रवण किया जाता है। तो मतलब क्या विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिकीय विभेदन, सेलुलर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस, ठीक है ना, सेलुलर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। सीलेंट्रेटा के जंतु बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर होते हैं तथा इनमें कोशिकीय विभेदन सेलुलर डिफरेंशिएशन भी पाया जाता है, ठीक है, सेलुलर डिफरेंशिएशन भी पाया जाएगा। यदि बात की जाए कि शरीर के अंदर, शरीर ज़्यादा विकसित तो है नहीं, इसमें ये नहीं कह सकते कि क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है, मुख्य भाग बोलते हैं हम लोग, इधर से ही पानी आएगा, पानी के साथ ही भोजन आएंगे, ठीक है ना, और इधर से वापस निकल जाएगा। तो ये कह सकते हैं हम लोग किसी स्पेशल प्रकार के ऑर्गन्स का, ठीक है ना, अंगों का निर्माण नहीं होता है, अंगों का अभाव पाया जाता है, जिसमें यह कह सकते हैं मुख्य रूप से सिर, गुदा का अभाव, लैक ऑफ हेड एंड एनस, अभाव पाया जाता है, ठीक है ना, सिर व गुदा का अभाव पाया जाता है। ये हमने ऊपर की तरफ बोली हैं, क्या स्पर्शक बोला है, इसे दंश कोशिकाएं भी, निमेटोसाइट्स भी बोल सकते हैं, जो कि किसी भी स्पर्शक का काम था भोजन को पकड़ने का, ठीक है ना, स्पर्शक का काम था भोजन को पकड़ने का, साथ ही साथ यही क्या करती है, संवेदी अंगों की तरह, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह भी कार्य करती है। इनको दूसरी एक नाम और दे सकते हैं हम लोग, दंश कोशिकाएं, निमेटोसाइट्स। शरीर पर स्पर्शक, टेंटिकल्स व दंश कोशिकाएं, या कर देता हूँ, या दंश कोशिकाएं, निमेटोसाइट्स
पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य, इनका मुख्य कार्य भोजन को पकड़ना, भोजन को पकड़ना तथा आत्मरक्षा, संवेदी अंग की तरह आत्मरक्षा करना होता है। ठीक है ना, आत्मरक्षा करना होता है। दंश कोशिकाएं क्या होती है? इस संघ की प्रमुख विशेषता है। वैसे दंश कोशिकाएं इस संघ की प्रमुख विशेषता है। अब हमने बात की है जितना भी उत्सर्जी पदार्थ बनेगा वो इधर से क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। इधर से क्या होगा? बाहर निकाला जाएगा। ये बोल सकते हैं हम लोग। अपचित भोजन या अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन को अनडाइजेस्टेड फूड को मुख से ही बाहर निकाला जाता है। बाहर निकाला जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है? मुख से ही बाहर की ओर उत्सर्जित किया जाता है। श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र व परिसंचरण तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के लिए हमने बोला किसी विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाएंगे, तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा? जो मुख से ही बाहर निकाल दिया। श्वसन तंत्र भी क्या है? जो पानी आया था इसके साथ ही O2 आ जाएगी और ले लिया, विसरण विधि द्वारा काम कर लिया जाएगा। साथ ही साथ कोई किसी प्रकार का ब्लड पिगमेंट नहीं पाया जाता, ब्लड लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती बॉडी के अंदर सेल्स के लिए, तो इसीलिए परिसंचरण तंत्र भी नहीं किया जाएगा। अब जितने भी ये तीनों कार्य किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे कार्य विसरण विधि द्वारा शरीर की कोशिकाओं से किए जा रहे हैं। ठीक है ना, विसरण विधि द्वारा शरीर की कोशिकाओं से किए जा रहे हैं। सीलेंट्रेटा में श्वसन उत्सर्जन व परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यह कार्य शरीर की सतही कोशिकाओं द्वारा पूरा किया जाता है। पूरा किया जाता है। ठीक है ना, शरीर की सतही कोशिकाओं द्वारा पूरा किया जाता है। साथ ही साथ क्या करते हैं? संघ के जंतु पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म ये कह सकते हैं हम लोग, जो बॉडी है दो या दो से अधिक रूपों में शरीर का पाया जाना। जैसे कि हम ओबेलिया पढ़ेंगे तो ओबेलिया में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक होती है लैंगिक अवस्था, एक होती है लैंगिक अवस्था। पॉलिप और मेंडूसा जिसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, पॉलिप और मेंडूसा अवस्था जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। इस संघ के जंतु बहुरूपता पॉलीमॉर्फिज्म प्रदर्शित करते हैं। इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जीव दो या
दो से अधिक शारीरिक रूपों में रूपों में पाया जाता है, शारीरिक रूपों में पाया जाता है। ठीक है ना, जो कि हमने बात की जैसे कि पॉलीप और मेंडूसा पाई जाती है किसके अंदर, पॉलीप अवस्था और मेंडूसा अवस्था पाई जाती है ओबेलिया के अंदर। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।